हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कुछ जवाब किए हैं, कुछ सवाल किए हैं जो दिव्यांगों के अधिकारों और आरक्षण से रिलेटेड है। कई दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैटर क्या है। दोस्तों, ये पेपर का न्यूज़ कटिंग है। सामान्य कट-ऑफ से ज़्यादा अंक फिर भी दिव्यांग आरक्षित श्रेणी में क्यों? ये सवाल है सर्वोच्च न्यायालय का। अदालत ने कहा, कम अंक पाने वाले दिव्यांग आरक्षित सीटों से हो सकते हैं वंचित। मान लीजिए 2 दिव्यांग हैं, जिनका नंबर एक का दिव्यांग का नंबर 70 है और एक दिव्यांग का नंबर 50 है। अगर जनरल का कट ऑफ 70 गया है, 65 गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि 70 पाने वाला दिव्यांग को जनरल सीट देनी चाहिए, सामान्य सीट देनी चाहिए। अगर 70 नंबर पाने वाला दिव्यांग को ही रिजर्व सीट पे दिया जाएगा, तो फिर 50 नंबर पाने वाला दिव्यांग तो ऐसे ही अपने आप बाहर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि शैक्षणिक या रोजगार में सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक लाने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षित श्रेणी में ही माना जाता है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से पूछा है कि क्या इस तरह के कुछ उपाय किए गए हैं जिसमें से ऐसे दिव्यांग उम्मीदवारों को स्वतः ही समान श्रेणी में माना जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को समान श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में मानने से इनकार करने या उन्हें रैंक सूची से ऊपर की ओर बढ़ने से रोकने से कम अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग व्यक्ति आरक्षित सीटों से वंचित हो सकता है। वही जो मैंने ऊपर बोला कि अगर ज़्यादा नंबर पाने वाला ही दिव्यांग सीट ले लेगा, तो फिर जो कम नंबर है वो तो अपने आप बाहर हो जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जब जाति आधारित आरक्षण की बात आती है, तो सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक लाने वाले इस श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षित सीट पर भर्ती करने की बजाय सामान्य श्रेणी का ही हिस्सा माना जाता है। यानी SC, ST, OBC, EWS जो भी आरक्षण दिए जाते हैं, जो कास्ट बेस पे होता है, तो अगर उनके ज़्यादा नंबर आ गए तो उनको सामान्य सीट दिया जाता है और यही बात दिव्यांगों पर भी अप्लाई होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा, हमें सूचित किया गया है कि ऊपर की ओर बढ़ने का अधिकार दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान नहीं किया जाता है, जो योग्यता में उच्च स्थान पर होने के बावजूद मेरिट सूची से ऊपर की ओर बढ़ने से वंचित रह जाते हैं। यह चिंता की बात है। अदालत ने कहा कि इससे दिव्यांगजन अधिकार RPW अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत आरक्षण का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अदालत ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे के समाधान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करने का आदेश दिया है। केंद्र ने पूछा, मेधावी अभ्यर्थियों के लिए क्या उचित उपाय किए गए हैं। पीठ ने कहा कि हम केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने की अपेक्षा करते हैं कि क्या दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले मेधावी अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने के लिए उचित उपाय किए गए हैं। यदि ऐसा अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, इस तरह के विचार इस व्यापक उद्देश्य से निर्देशित होने चाहिए कि आरक्षण की वास्तविक लाभ सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को कलंक और पहुँच की कमी जैसी जटिल बाधाओं के कारण पदों पर उसके उचित अधिकार के लिए अनदेखा न किया जाए। तो ये सारा मैटर है। सब मिला जुला कर के ये बात है कि अगर दिव्यांगों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको सामान्य सीट दिया जाए, क्योंकि कम नंबर पाने वाला दिव्यांग श्रेणी के जो रिजर्व सीट है उस पर उसका सिलेक्शन हो। ये सर्वोच्च न्यायालय का कहना है और सरकार से कुछ समय दिया गया है अदालत में जवाब देने के लिए। ये टोटल मैटर है। बाकी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा खुद ही ग्रुप डी, ग्रुप सी और चाहे RO की भर्ती जो NTA द्वारा कराई गई थी, उसके नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा गया था कि दिव्यांगों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। मगर रियलिटी में यही है कि जब उसके फाइनल रिजल्ट आते हैं तो उसमें कोई 3 दिव्यांग होता है, 4 दिव्यांग होता है, जबकि सीट उसकी टोटल 1000, 1500, 1200 ऐसे सीट रहती है। तो अगर आप लगभग 1000 का मोटा मोटी 4% भी निकालेंगे तो लगभग उसका 2 जीरो से 2 जारिए 40 सीट बनती है। यानी
40 सीट के बजाय दिव्यांगों को किसी भर्ती ग्रुप डी में 5-6 लोगों का हुआ था, ग्रुप सी में 3-4 लोगों का हुआ था, आरओ में हुआ था कि नहीं हुआ था ये भी नहीं पता। वो भी 3-4 जो होता है दिव्यांगों का, वो भी वो दिव्यांग किस कैटेगरी के होते हैं ये नहीं उसमें मेंशन होता है। सिर्फ दिव्यांग की श्रेणी जो होती है उसमें यस लिखा रहता है। वो एचएच के हैं कि वीआई के हैं कि ओएच के हैं ये भी उसमें कंफर्म नहीं रहता है। तो ये खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैटर ये सब हालत है। तो बाकी सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च है, बाकी देखते हैं सरकार क्या अपनी जवाब पेश करती है सर्वोच्च न्यायालय में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। दोस्तों इस पेज पर एक और मैटर छपा है जिसको इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो सोचे कि हम आपको बता ही दें कि ये बीजेपी की महान सांसद हैं जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई के बाद 2014 में देश को आज़ादी दिलाई थी। तो इनके ऊपर मानहानि का केस चल रहा था, जो अपनी याचिका लेकर के गई थी उस मानहानि के केस को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए उस याचिका को रद्द कर दिया है। और आपको पता है कि 2020-21 में किसान आंदोलन जो चल रहे थे उसमें एक बहुत ही बुजुर्ग महिला जो 73-74 साल की थी उन पर इन्होंने ट्वीट किया था, रीट्वीट किया था कि ये महिला पैसा लेकर के इस किसान आंदोलन में आई थी। सर्वोच्च न्यायालय इनको फटकार लगाया है और उस याचिका को रद्द किया है। बाकी बीजेपी में तमाम नमूने भरे हैं ऐसे ऐसे लोग जिनको आज़ादी 2014 में मिली है।